नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के करीब ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय ही रुक जाता है। तो कैलाश पर्वत है कहाँ? ये दूर पश्चिमी तिब्बत में है। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पवित्र धाम है, इतना पवित्र कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये जगह पूरी तरह से रहस्य और आध्यात्मिकता में डूबी हुई है। और देखिए, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए ये पर्वत एक्सिस मुंडी है, मतलब ब्रह्मांड का वो सेंटर पॉइंट जहां माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी आकर मिलते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां ये दुनिया और वो दुनिया एक हो जाती हैं। लेकिन इसकी आध्यात्मिक पहचान से भी बड़ा एक और पहलू है। एक ऐसा दावा जो हमारे विज्ञान और लॉजिक दोनों को चैलेंज करता है। सवाल ये है कि क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई इस पहाड़ के पास आकर समय का ताना बाना ही टूट जाता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम इस हैरत अंगेज दावे की पड़ताल करेंगे कि क्या सच में इस पहाड़ के पास सिर्फ कुछ घंटे बिताने से इंसान का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। जरा सोचिए, आप कैलाश पर्वत के पास सिर्फ 12 घंटे गुजारते हैं और जब आप वापस आते हैं तो पता चलता है कि आपके बाल और नाखून उतने बढ़ गए हैं जितने 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है ना? यही वो दावा है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को भी सोच में डाल दिया है। 12 घंटे और नतीजा 2 हफ्तों का। ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ता हुआ लगता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? चलिए देखते हैं साइंस के पास इसका क्या जवाब है। तो ठीक है, क्या इस अजीबोगरीब घटना का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? चलिए, सबसे चौंकाने वाली थ्योरी से ही शुरू करते हैं। क्या हो सकता है कि वहां के स्पेस टाइम, मतलब समय और अंतरिक्ष के ताने बाने में ही कोई गड़बड़ हो? देखिए, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने हमें एक कमाल की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर सकता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक साबित हो चुका वैज्ञानिक सच है। मतलब जहां ग्रेविटी कमजोर होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, वहां समय थोड़ा तेज चलता है। अच्छा, अब यहीं पे कहानी में असली मोड़ आता है। जहां किस्से कहानियों में बात हफ्तों की हो रही है, वहीं वैज्ञानिक हकीकत जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। हाँ, ये सच है कि कैलाश पर्वत पर समय थोड़ा तेज चलता है, लेकिन कितना? इतना कम कि उसे महसूस करना नामुमकिन है। हम हफ्तों की नहीं, बल्कि नैनो सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड का अरबां हिस्सा। तो अगर इसका जवाब फिजिक्स में नहीं है, तो फिर कहाँ है? शायद हमें जवाब ब्रह्मांड की गहराइयों में नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के अंदर खोजना होगा। तो चलिए, अब फिजिक्स से हटकर बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हिमालय का वो मुश्किल माहौल हमारे शरीर पर क्या असर डालता है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। असल में वहां समय तेज नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे शरीर पर पड़ने वाला बायोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जैविक तनाव तेज हो रहा है। और इन दोनों बातों में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। आप सोच कर देखिए, ऑक्सीजन की कमी, शरीर तोड़ देने वाली थकान और ऊपर से कड़ाके की ठंड, इन सब का सामना करने पर हमारा शरीर एक तरह के शॉक में चला जाता है। स्किन ड्राई हो जाती है और शरीर अपनी सारी एनर्जी सिर्फ जिंदा रहने में लगा देता है। ये सारी चीजें मिलकर तेजी से बूढ़े होने का एक एहसास पैदा करती हैं। और सुनिए, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात है। जो किस्से कहानियां कहती हैं कि नाखून तेजी से बढ़ते हैं, मेडिकल साइंस उसके ठीक उल्टा कहती है। रिसर्च बताती है कि इतनी ऊंचाई पर नाखून तेजी से नहीं, बल्कि और धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो कहानी का एक मेन हिस्सा तो यहीं पर गलत साबित हो जाता है। तो ये सब हमें इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े की तरफ ले जाता है, और वो है हमारा अपना दिमाग। क्योंकि देखिए, जो हम महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच्ची ही हो। कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं, वो कोई आसान सफर नहीं है। ये इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को उस हद तक थका देती है जहां समय का अंदाजा लगाना ही नामुमकिन सा हो जाता है।
और जब कोई तीर्थयात्री उस शारीरिक और मानसिक थकावट की चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि ये सब जरूर उस पहाड़ की किसी दैवी शक्ति की वजह से हो रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ठीक है, हमने 3 अलग-अलग एंगल देखे, फिजिक्स, बायोलॉजी और साइकोलॉजी। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और इस रहस्य की पूरी तस्वीर को समझने का। तो असल में कैलाश का ये रहस्य कोई एक चीज है ही नहीं। ये 3 अलग-अलग चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पहला, फिजिक्स का असर, जो इतना मामूली है कि पता ही नहीं चलता। दूसरा, शरीर पर पड़ने वाला भयानक बायोलॉजिकल स्ट्रेस, जो तेजी से उम्र बढ़ने का आभास देता है। और तीसरा, हमारी साइकोलॉजी, यानी समय को लेकर हमारा बदला हुआ नजरिया। और एक तीर्थयात्री के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक जीत है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की ये तकलीफ आत्मा को शुद्ध कर रही हो। अगर हम हिंदू और बौद्ध धर्म की बात करें तो दोनों में ही परम लक्ष्य क्या है? समय के चक्र से, इस बंधन से मुक्त होना। और कैलाश पर होने वाला ये मुश्किल अनुभव उन्हें उस मुक्ति की एक छोटी सी झलक जैसा महसूस होता है। तो ये कहानी आज भी इतनी ताकतवर क्यों है? इसलिए नहीं कि वहाँ फिजिक्स के नियम टूट रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस यात्रा की जो कठोर शारीरिक हकीकत है और उसका जो महान आध्यात्मिक मकसद है, वो दोनों वहाँ जाकर एक हो जाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोई अनुभव किसी को बिल्कुल असली महसूस हो रहा है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसका कारण फिजिक्स है या फिर उसका अपना नजरिया? शायद कैलाश का असली रहस्य ब्रह्मांड को समझने से ज्यादा खुद इंसान को और उसकी सीमाओं को समझने में छिपा है।